स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था मानव जन्म के बारे में, जिसमें हम लोगों ने नर भाग के बारे में बात कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मादा जनन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मादा जनन के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय यानी कि ओवरी, अंडवाहिनी ओविडक्ट जिसको हम लोग फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, गर्भाशय यूट्रस, गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स, योनि यानी कि वेजाइना, और बाह्य जनेंद्रियां यानी एक्सटर्नल जिनेटेलिया। ये सारी चीज़ें एक मादा जनन के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए चित्र की सहायता से देखते हैं। तो ये हो गया यूट्रस, ये है यूट्रस यानी कि गर्भाशय, और इस वाले स्थान को थोड़ा सा मुड़ा हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा। अब इसके इधर से भी होगा। अब यहाँ से एक पतला रीजन जाता है, आगे चौड़ा हो जाता है, फिर फनल लाइक हो जाएगा। ये पतला होता है, फिर आगे जाके चौड़ा, फिर यहाँ पे कीप के आकार का होगा, फिर इसके यहाँ पे फिंगर लाइक पोजीशन होगा। सेम इधर भी वैसे ही होगा, यहाँ पे पतला होगा, उधर जाके चौड़ा हो जाएगा, फिर कीप के आकार का होगा। फिर इसके यहाँ पे फिंगर लाइक पोजीशन। इसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट, या इसको बोला जाता है अंडवाहिनी। एनसीईआरटी में इसकी लंबाई दिया है, जिसकी लंबाई है 10 से 12 सेमी। इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं इस्थमस। इस वाले भाग को बोला जाता है एम्पुला। इसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इसको बोलते हैं फिम्ब्रे। एम्फुला वो स्थान होगा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। इधर से स्पर्म आएगा और इधर से एक जो होता है सेकेंडरी उस साइड जो होता है एम्फुला वाले स्थान पे रहता है, निषेचन इस स्थान पे होता है। फिम्ब्रे जब भी अंडाशय से एग रिलीज होगा उसको रिसीव करने का काम फिम्ब्रे करेगा। इसके जस्ट यहाँ पे अंडाशय होगा, और जाहिर सी बात है कि ऐसे हवा में तो होगा नहीं, ये यूट्रस से जुड़ा रहता है। इधर भी होगा। जब यहाँ से सेकेंडरी ऊ साइड रिलीज होगा तो ये फिम्ब्रे जो होगा उसको एक्सेप्ट करेगा ताकि ये यहाँ से यहाँ पे आ सके। ठीक है। गर्भाशय की बात करें तो सिंगल गर्भाशय होता है जहाँ पे बच्चे का निर्माण होता है। इसकी गर्दन को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और इसके जस्ट नीचे वेजाइना होगा। तो इस वाले नाल को इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स या सर्वाइकल कैनाल, और ये है योनि। ये दोनों मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल। अब अगर हम देखें तो गर्भाशय की जो दीवार होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। इसको बोलते हैं पेरीमीट्रियम। उसके बाद एक चिकनी पेशी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मायोमीट्रियम। ये इधर भी होगा
इधर भी हो, और सबसे ऊपर एक टेढ़ी मेढ़ी, इसको बोलेंगे एंड्रोमीट्रियम। एंड्रोमीट्रियम हर महीने बनती है, बिगड़ती है, और इसका आकार जो होगा वो डिपेंड करेगा कि आर्त चक्र का कौन सा समय चल रहा है। तो ये छोटी बड़ी होती रहती हैं और हर महीने बनती है और बिगड़ती हैं। इसी के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, इसी के अंदर अंत्यारोपण होता है अगर निषेचन के बाद भ्रूण बनता है तो। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेरिया के बारे में, यानी कि बाहर से क्या क्या दिखता है। इसके अंतर्गत मॉस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस आता है। चित्र से देखते हैं। तो ये वाला जो रीजन होता है, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं मॉस प्यूबिस। ये मॉस प्यूबिस। इसी मॉस प्यूबिस के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमें दो फोल्ड दिखाई देगा, बड़ा बड़ा। इन पर भी छोटे छोटे हेयर होंगे, इसे हम बोलेंगे लैबिया, लैबिया मेजोरा, मेजोरा। अब इसके अंतर्गत दो और फोल्ड होंगे स्किन की, जो इससे छोटे होंगे, और ये भी आपस में मिले होंगे। इन पर हेयर नहीं पाया जाएगा, और ये छोटे तो इसलिए इसको हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के नीचे वाले रीजन पे, यहाँ पे एक सेपरेट ओपनिंग होगी जिसे बोला जाएगा योनि या वेजाइना। योनि के ऊपर एक अपारदर्शी आवरण होता है जिसको बोलते हैं हाइमेन। जो कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान टूटता है। इसे वर्जिनिटी का प्रतीक माना जाता है, पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हाइमेन जो होता है वो दौड़ने, खेलने, कूदने आदि क्रियाकलापों से भी टूट सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा और सेपरेट ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। या ऊपर वाले रीजन पे फिंगर लाइक पोजीशन होता है जो स्किन से थोड़ा बहुत ढका होता है, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। तो ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये पूरा आपका मादा जनन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे युग्मनक जनन के बारे में, यानी गैमेटोजेनेसिस के बारे में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।